कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, भौतिक विज्ञान का वीडियो है, लेसन 3 के एमसीक्यू करने वाला हूं, इंपोर्टेंट एमसीक्यू, और ये 1 से लेकर 10 तक एमसीक्यू में करा चुका हूं। अब 11 से 20 तक रहेंगे, सभी इंपोर्टेंट यहां पर लिए हैं मैंने, और इसके बाद फिर मैं लेसन 4 के एमसीक्यू कराने वाला हूं। इसमें आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि एक धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। यानी कि यदि किसी, जैसे कि मान लीजिए ये कोई चालक है, सपोज दैट ये कोई चालक है, और इसमें हम क्या करें, धारा प्रवाहित करने लगे। ये चालक में हमने क्या कर दिया, धारा प्रवाहित कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, एक धारावाही चालक हो जाएगा। अब इस धारावाही चालक में क्या उत्पन्न होगा, तो ये अरस्ट्रेड का प्रयोग था, और उसने क्या बताई थी, किसी भी चालक में यदि हम धारा प्रवाहित कर देते हैं तो उसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो दिस इज द राइट आंसर। ये किसने बताया था, अरस्ट्रेड ने। ठीक है, आपका अरस्ट्रेड जो था उसने ये बताया था आपका। ठीक है, अरस्ट्रेड का प्रयोग आपने पढ़ा होगा, प्रयोग, तो उसमें ये बताई थी बातें। ठीक है, चलिएगा आगे। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक हीलियम नाभिक 0.8 मीटर, देखिए हीलियम नाभिक कौन सा होता है, 2He4, ये हीलियम नाभिक है। नाभिक यहां पे होगा, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिसकी v वेलोसिटी है। एक 0.8, इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.8 मीटर त्रिज्या। ठीक है, वृत्तीय पथ पर कितने सेकंड, यानी कि इतने प्रति सेकंड, यानी इतने मीटर के वृत्त में प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में इतने मीटर का वृत्त का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और इस तरीके से घूमेगा तो एक वृत्त बन जाएगा, और वृत्त का ये क्या हो जाएगा, केंद्र। तो आपका क्या हो जाएगा, वृत्ताकार लूप, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो B बराबर ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 2 पाई। तो म्यू 0 अपॉन 2 पाई नहीं लगेगा, सीधे सीधे लगा दे रहा हूं मैं, म्यू 0 अपॉन म्यू 0 आई, म्यू 0 आई अपॉन 2R, ये फॉर्मूला है। क्या है, म्यू 0 आई अपॉन 2R, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं, हाँ यही फॉर्मूला है। ठीक है, चलिएगा, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां से आपका देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में म्यू 0 है तो हम म्यू 0 का हम इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये म्यू 0 आई। अब आई कितनी हो जाएगी भाई, आई के लिए आपको ये कह रहा है कि इतने मीटर की त्रिज्या पर कितने, इतने मीटर की त्रिज्या पर इतने वेग से, कितने वेग इसमें दे नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आई हम निकालेंगे। देखिए आई बराबर, नॉर्मली आई का मान क्या होता है, देखिए जैसे कि Q बराबर फॉर्मूला होता है आई टी, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, ये नाभिक की बात कर रहा है, तो नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 गुणा, ठीक है, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एनई, क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एनई अपॉन टी हो जाएगा। टी यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और टी प्रति सेकंड, 1 सेकंड में, यानी कि टी बराबर 1 सेकंड। तो टोटल मिलाकर जो आई का मान है यहाँ से कितना निकल आएगा, 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, तो कितना निकल आया, 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये अपॉन 2 इंटू आर, आर का मान कितना, 0.8, क्योंकि 0.8 देखिए यहाँ पे बोला इतने मीटर की त्रिज्या, ये दे रखा। बस इसको अब हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा इस 2 से 2 कट जाएगा, और ये देखिएगा ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, तो म्यू 0 इंटू ऊपर हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन ये हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, अब हम इस 8 से इसको काट देंगे 2 बार, तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -19, यानी कि ये कहीं पर ऑप्शन है, हो गया। तो ये देखिएगा ये वाला म्यू 0 2 इंटू 10 की पावर -19, तो देखिए इसका ऑप्शन, देखिए 2 गुणा 10 की पावर -19 इंटू म्यू, किस तरीके से दिया है इसने, म्यू को पीछे दे रखा है। ठीक है, यहां पर ये बट्टे में म्यू दे रखा है, तो दिस इज द राइट आंसर, तो सी इज द
राइट आंसर। बात समझ में आ गई अच्छे से आपको? ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश q पर लगने वाला बल। तो ये जो F बराबर फॉर्मूला होता है, यदि लंबवत प्रवेश कर रहा है तो ये होता है QVB साइन थीटा। नॉर्मली ये फॉर्मूला है। यदि लंबवत प्रवेश कर रहा है तो थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब साइन 90 लेंगे और साइन 90 का मान 1 हो जाता है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला QVB। तो F बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला QVB। तो QVB F बराबर QVB इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समांतर तारों में 1 एम्पियर और 3 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित हैं, एक दूसरे के विपरीत धारा प्रवाहित हैं। तो भैया तार के प्रति मीटर पर आरोपित बल, तो प्रति मीटर यानी कि दो तार हैं इस तरीके से, और एक में ऐसे धारा जा रही है ऊपर की ओर 1 एम्पियर की है, और दूसरे में नीचे की ओर विपरीत है, तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए दूरी 1 मीटर है। 1 एम्पियर और 3 एम्पियर धारा जा रही है, एक दूसरे के विपरीत प्रवाहित हो रही है तार में। तो अब इनके बीच में बल, तो नॉर्मली हमारा जो फॉर्मूला होता है, यदि प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर सारी वैल्यू हम रख देंगे। म्यू 0 की ये देखिएगा, इसकी की पूरी वैल्यू होती है 2 गुणा 10 की पावर -7। ऐसा क्यों? क्योंकि म्यू 0 अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है टोटल 10 की पावर -7 ये होती है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो इतनी हो गई। इंटू I1 का मान 1 है और I2 का मान ये I1 मान लिया और ये मैंने I2 मान लिया, बात खत्म। तो एक इतनी और इतनी, और R कितनी है, R भी 1 है। टोटल यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितने, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6 गुणा 10 की पावर -7, इतना आ गया। अब इसका देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि दोनों एक धाराएं दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो विपरीत होंगी तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। विपरीत होंगी तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और दोनों या तो ऊपर की ओर हो दोनों की दोनों धाराएं, या दोनों की दोनों धाराएं नीचे की ओर है, तो आकर्षण लगेगा। तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। तो ये कौन सा बल बनेगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। ठीक है, तो आप ढंग से यहाँ पे समझ लो, 6 गुणा 10 की पावर -7, 6 गुणा 10 की पावर -7, ये आकर्षण का, ये प्रतिकर्षण का। दिस इज द राइट आंसर। कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला प्रतिकर्षण वाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है कि समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर +q और +4q आवेश है, इन्हें विराम अवस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है। गिरने दिया जाता है, देखिएगा नॉर्मली हमारा यदि कोई भी आवेशित कण है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, उसकी गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv² होती है, और स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितनी होती है, VQ। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, VQ। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये दोनों क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा रहेगी, वही गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई मान लीजिए आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, फिर उसको हम क्या कर दें, गिरने के लिए मूव कर दें, विराम अवस्था से गिरने के लिए कहीं पर रखा हुआ है ऊंचाई पर, अब नीचे क्यों गिर रहा है, तो यही जो ये वाली जो ऊर्जा है, यही काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो मतलब क्या हो जाएगा, k बराबर U हो जाएगा। k का मान कितना है, k का मान हमारे पास 1/2 mv², और इसका मान कितना, VQ। यदि मैं यहाँ से mv² निकालूं तो 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा VQ, और v² की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, 2VQ अपॉन m। तो v² का मान इतना आ गया। अब यहीं से हम सारी वैल्यू का मान पता करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, चालों का अनुपात चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यदि मैं v1 का मान निकालूंगा, v1 अपॉन हमको v2 चाहिए, यानी दोनों के चालों का अनुपात। ठीक है, अब v1 का मान यहाँ से देखिएगा, v1 का मान निकालेंगे तो 2v1 q1 अपॉन m1 हो जाएगा, और नीचे इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नीचे लगाएंगे 2v2 q2 अपॉन m2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज जरा थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाओगे, तो यहाँ पर क्या बोला है, समान द्रव्यमान। द्रव्यमान समान मतलब कि m1
और M1 और M2 दोनों बराबर हैं, तो यो ओ मैंने M मान लिए। और यहाँ पर एक और चीज कही है, समान वैद्युत विभवांतर, यानी कि V1 बराबर V2 बराबर V, यानी कि विभवांतर भी यहाँ पर समान लेना है। तो दो चीजें यहाँ पर हमको समान लेनी है, जिस कारण से हमारा ये देखिएगा ये जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग दिस क्या हो जाएगा, यदि मैं यहीं पर इसको सॉल्व करूं, ये देखिएगा यहीं पर आगे सॉल्व करूं तो देखिएगा ये 2 और V1 का मान V, Q का मान, ये देखिएगा पहला जो Q दे रखा है, पहला Q प्लस का Q दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा एक पहला Q इतना है और दूसरा Q कितना दे रखा है, 4Q है। बस तो यही चीज समझने की है। तो पहला तो Q दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, और द्रव्यमान ये भी समान है, तो ये M हो जाएगा। ये 2 और V, ये भी V2 का मान कितना V हो जाएगा, और Q2 का मान कितना है 4Q अपॉन अपॉन, और ये भी M2 का मान कितना हो जाएगा, M हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से इस M से ये M कट जाएगा, तो ये वाला जो इस तरीके से आ जाएगा 2VQ अपॉन 2V इंटू 4Q, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिएगा 2 से 2 कट गया, V से V कट गया, Q से Q कट गया, 1/4 आ जाएगा। ये क्या आ रहा था, V1, देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, यानी कि ये भी स्क्वायर, इस तरीके से तो V1 स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर बराबर 1/4 आ जाएगा। यदि यहीं पर हम इसको V1 अपॉन V2 का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/2, 1/2 यानी कि 1:2। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, 1/2 क्यों आ गए, ये इस तरीके से। ना समझ में आए, ठीक है, अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी समझ लो। डायरेक्टली मैं आपको बता दे रहा हूँ, V1 अपॉन V2 का जो फॉर्मूला डायरेक्ट निकलता है वो कितना निकलता है, यहां से देखिएगा, ये 2 से तो 2 कट ही गया, ठीक है, तो ये कटेगा, ये हो जाएगा M2, ये देखिएगा M2 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 V1 Q1 अपॉन M1 V2 Q2, ये फॉर्मूला होता है। इसी में यदि हम सारी की सारी वैल्यू रख देंगे, देखिएगा ये डायरेक्ट रखिएगा, दो चालों का अनुपात ये होगा, M2 का मान दोनों में देखिए ये दोनों चीज समान है, ये भी समान है, और V1 का मान यानी कि विभवांतर भी समान है, तो ये हमने M मान लिया, विभवांतर V मान लिया, नीचे द्रव्यमान M विभवांतर V। आवेश Q1 कितना है, Q है, और ये प्लस का 4Q है, देख लीजिए सवाल में यहीं पे बोला है ना, ये देखिए ये Q है और ये है, ठीक है। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो देखिए M से M कट गया, V से V कट गया, Q से Q कट गया, डायरेक्ट अंडर रूट में 1/4 बचा, इसको सॉल्व कर दे 1/2। तो इस फॉर्मूले से आपको चालों का अनुपात आप इस फॉर्मूले से निकालिएगा, ठीक है। और अकेली चाल पूछ ले तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, 2VQ अपॉन M, ए चाल, ठीक है, ठीक है, चलिएगा, तो ये आ गए 1/2। अब यहाँ पे देखिएगा ये इसका मात्रक बताना है, तो आपको पता है, ये क्या पता है कि भैया 1/μ0 का जो अंडर रूट होता है ये C के बराबर होता है, किसके, C के बराबर होता है, ठीक है। C का मतलब मीटर प्रति सेकंड, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। इसका यदि मैं वर्ग कर दूं दोनों पक्षों का, तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी मेरे को वर्ग करना पड़ेगा, मात्रक का भी वर्ग हो जाएगा, तो 1/μ0 और ये कितना हो जाएगा C², ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, दिस इज द पहला वाला उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता ही होगा ये क्या है, ये विद्युत की विद्युतशीलता होती है, इसका मान कितना होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁻7, ये होता है, ठीक है। आगे चल के मैं आपको बताऊं, और ये एप्सिलॉन 0 क्या होता है, इसका मान कितना होता है 8.85 गुणा 10⁻12, ये होता है, ठीक है। इनके आपको मात्रक भी पता होंगे, कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है बबुआ, इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर, ठीक है। अभी विमीय सूत्र में आपको बता दूंगा, ये इंपोर्टेंट है, चीजें याद कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, ये क्या कह रहा है, ई और एच, ई और एच, यहाँ पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और एच क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ई अपॉन एच, देखिएगा ई अपॉन एच ये निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ई अपॉन एच, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम दोनों होते हैं बबुआ, ई का मात्रक। ये एच यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो एच और बी दोनों अलग अलग होते हैं बबुआ, ध्यान से समझ लीजिएगा। एच का मान होता है हेनरी प्रति मीटर,
मीटर से मीटर कट गया तो ये क्या आ गया, ये आ गया वो सॉरी एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर, तो ये वोल्ट प्रति एम्पियर आ जाएगा। और वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट क्या है विभवांतर का मात्रक और एम्पियर क्या है धारा का, तो ये कितना हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, इसको हम क्या बोल देंगे ओम, यानी कि ये आर के बराबर, आर बराबर वी अपॉन आई, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर आया कि नहीं आया, ये वोल्ट प्रति, तो इसी को आर बोलते हैं, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 18वां, देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हेनरी प्रति मीटर मात्रक होगा। अब देखिए यहाँ पे ये विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता क्या होती है आपको पता होगी, वैद्युतशीलता, अभी अभी मैंने आपको बताया वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो, इसका मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12, ठीक है, और इसका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका यदि विमीय सूत्र भी कभी कभी पूछ लेता है तो ये भी चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, क्या होता है m-1 l-3 t की घात 4 a स्क्वायर, ये इसका विमीय सूत्र। ये क्या है भैया, ये आपका म्यू जीरो होता है जिसको चुंबकशीलता बोलते हैं, इसका जो मान होता है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। तो इसमें देखिए हेनरी प्रति मीटर पूछा है तो यही उसका उत्तर हो जाएगा। इसका विमा आपसे पूछने लगे, विमीय सूत्र आपसे पूछने लगे तो एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -2, ये इसका बन जाएगा विमीय सूत्र। अब यहां से आ गई है स्वयं प्रेरण, इसका हेनरी होता है, इसका विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2, और ये इसका विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है तो विमाहीन राशि है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की चाल आपको बतानी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चाल आपको बतानी है, तो अभी अभी मैंने बताया था चाल का फॉर्मूला कितना, v बराबर कितना 2q वी क्यू, चलो कोई बात नहीं, क्यू वी अपॉन एम, यही था फॉर्मूला। चलिएगा 2 गुणा, एक इलेक्ट्रॉन की बात है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.6 गुणा 10 की पावर -19, वी कितना 500 वोल्ट है, ओके, अपॉन, अपॉन नीचे कितना दे रखा है, नीचे दे रखा है आपका ये द्रव्यमान, द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान को हम 9 गुणा 10 की पावर -31, हालांकि 9.1 गुणा 10 की पावर -31 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 9 लगाएंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए, क्योंकि हम पे पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, पर मैं सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। पहले आपको 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा 1000, 1000 हो जाएगा गुणा, और ये है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना किसी प्रकार से। ये नीचे 9 गुणा 10 की पावर -31 है। अब पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा ये 16 है ना, इस 16 को, इस 16 को आपको क्या करना है, ये 1.6 है, इसको 16 बना लो, तो पहले एक जीरो की जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणा, और ये 16 हो जाएगा गुणा 10 की पावर -19, और ये 31 भी ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर प्लस के 31 हो जाएगा, नीचे कितना बचा 9 बचा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जरा ध्यान से यहीं पर, अब देखिए, चलो इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिए पूरा कर दे रहा हूं मैं, ये देखिए कितना हो जाएगा, चलो करते हैं। ये नीचे 9 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 100 ही रहने दो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये 16 है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा, ये 31 में से 19 जाएंगे, 31 में से 19 जाएंगे तो यहाँ पे यहाँ पे 11, 11 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 2, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 10 की पावर कितना बचा 12, वो भी प्लस के, ये बचा। ठीक है, अब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो देखिए अंडर रूट करने का तरीका क्या है, इसका 100 का अंडर रूट करेंगे 10 हो जाएगा, 16 का रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका रूट करेंगे तो 10 की पावर कितना 6 हो जाएगा, घात आधी हो जाती है, और 9 का रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये आ गया। अब देखिएगा आपको ये 10 की पावर 1 है तो इधर आपकी जुड़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर 7/3, और 4 में हम 3 का भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0, और 3 तिया 9, इसी तरीके से आता चला जाएगा 1.3333, इस तरीके से 10 की पावर 7 इतना आ जाएगा, तो 1.33 देखिएगा 1.33 गुणा 10 की पावर 7, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बताइए एमसीक्यू आपको समझ में आए कि नहीं आए, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल भी इस तरीके से आते हैं, तो आप बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आए हैं तो भैया
लाइक करना आपका काम है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और शेयर आप करते नहीं हो लेकिन कर सकते हो तो करिएगा, ठीक है। चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।